बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल। आज के लेक्चर के अंदर हम बुक के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं जो अटेम्प्ट करेंगे। लास्ट जो टॉपिक था हमारा वो कार्नोट इंजन से था, तो सबसे पहले हम जो कार्नोट इंजन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं उनको अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है, आपके पास एक हीट इंजन है, performs 400 joule of work in each cycle and has an efficiency of 25%. Find the amount of heat absorbed and rejected. इस प्रॉब्लम के अंदर सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम कहना क्या चाह रही है आपसे। कह रहा है कि आपके पास एक हीट इंजन है। सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम हम हीट इंजन की बना लेते हैं। तो इस हीट इंजन का जो बेसिक फ्लो डायग्राम होता है वो क्या होता है, आपका हॉट सोर्स जिसको T1 जिसका टेम्परेचर होता है, ये आपका सिंक या कोल्ड रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर T2 होता है। अब इंजन कैसे वर्क परफॉर्म कर रहा होता है, वो T1 से हीट Q1 को अब्जॉर्ब कर रहा होता है और उसका कुछ हिस्सा वो वर्क के अंदर यूटिलाइज कर रहा होता है और कुछ हिस्सा सिंक के अंदर रिजेक्ट कर रहा होता है। तो इट्स मीन जो आपका Q1 होगा वो W प्लस Q2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। उसके बाद ये प्लस Q2 है इक्वल के इस तरफ लेके आए Q1 माइनस Q2 दैट इज इक्वल टू W। दिस इम्प्लाइज दैट W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास Q1 माइनस Q2। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है वर्क का जो आप इस प्रॉब्लम के अंदर यूज़ करेंगे। वो कह रहे हैं इस इंजन की एफिशिएंसी जो है 25% है और ये जो वर्क परफॉर्म कर रहा है वो 400 जूल का है। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि ये इंजन जो है कितनी हीट अब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द हॉट सोर्स और कितनी हीट रिजेक्ट करेगा Q2 इनटू द सिंक। यानी कि आपको Q1 एंड Q2 फाइंड आउट करना है और W आपको गिवन है और एफिशिएंसी भी आपको मालूम है 25% है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के बाद अब हम इसको डेटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले डेटा के अंदर देख लें आप लोग जो चीज़ें गिवन है, आपके पास वर्क गिवन है, W से नोट करते हैं दैट इज इक्वल टू 400 जूल है। उसके बाद नेक्स्ट जो है एफिशिएंसी गिवन है, एफिशिएंसी का सिंबल ईटा, आप 25% है, परसेंट को आप एज इट इज़ रहने दें या इसे 100 पे डिवाइड कर सकते हैं आप, तो ये वैल्यू आ जाएगी 20 एज इट इज़ रहने दें, वो बाद में हम 100 से डिवाइड करवा देंगे इसको। उसके बाद नेक्स्ट जो है फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड के अंदर आपको दो चीज़ें अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड Q1 से डिनोट की जाएगी और कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट की जाएगी दैट विल बी डिनोटेड बाय Q2। ये दो चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी होंगी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है वो फार्मूले की मदद से, लेकिन इसके अलावा एफिशिएंसी का आप लोगों ने एक फार्मूला स्टडी किया होगा, एफिशिएंसी इज आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट को हम वर्क भी कहते हैं W और इनपुट को क्या कहते हैं आप, जो हीट इंजन आपका अब्जॉर्ब कर रहा होता है वो इनपुट जो आपकी Q1 है उसी के ऊपर आपका इंजन बेस कर रहा होता है। तो ये वाला फार्मूला यूज़ परसेंट के अंदर है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। अब ये वाला फार्मूला की मदद से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन की जानिब चलते हैं। डेटा के बाद सॉल्व करते हैं। वी नो दैट सबसे पहले एफिशिएंसी परसेंट का फार्मूला लगाते हैं आप लोग। एफिशिएंसी परसेंट W अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। एफिशिएंसी परसेंट जो आपका 25 है, आप यहाँ पे 25 लिख दें। W कितना आपके पास
वर्क जो है 400 है। Q1 आप लोगों के लिए अननोन है, आपने फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये 100 है, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, या इसको यूँ कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने का तरीका कि Q1 को आप इस जगह ले जाएं, 25 को उसकी जगह ले जाएं, तो ये हो जाएगा Q1 400 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 25 हो जाएगा। इसको रिड्यूस करें, 25 1 सा 25, 25 4 सा 100, इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो Q1 की वैल्यू जो होगी क्या होगी, 4 4 सा 1600 जूल आ जाएगी। ये एक वैल्यू है जो कि Q1 की आ चुकी है आपके पास, यानी कि जी जो इंजन है आपका तकरीबन 16,000 जूल एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, और उसमें से सिर्फ 400 जूल ऑफ एनर्जी क्या होगी, वर्क में कन्वर्ट होगी, एंड रिमेनिंग एनर्जी जो होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो ऑब्वियसली कितनी है, तो खुद एस्टिमेट लगा दें, Q1 की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, ये 1600 जूल आ रही है, राइट और इसमें से कितना वर्क में कन्वर्ट हो रही है, ओनली 400 जूल। तो और बाकी जितने भी अमाउंट देखें 1600 आ रही है, 400 जूल वर्क में कन्वर्ट हो रही है, तो रिमेनिंग कितनी बच जाएगी, 16 में से 400 माइनस करें तो 1200 आपकी रिजेक्ट हो रही है, वेस्ट में जा रही है, टोटल वेस्ट हो रहा है इसका। तो इस 1200 जूल यहाँ मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेशन आप कैसे परफॉर्म करेंगे, इसका फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, उसके लिए आप जानते हैं ये वाला फार्मूला W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, वो वाला फार्मूला यूज़ कर लें। फॉर Q2 आप फार्मूला यूज़ करेंगे W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। W की वैल्यू जो है आपके पास 400 है, Q1 आपके पास आज वैल्यू आ चुकी है 1600 माइनस Q2, ये फाइंड आउट करना आप लोगों ने। माइनस Q2 इक्वल के इस जानिब लाएंगे तो प्लस Q2 हो जाएगा, 1600 प्लस 400 इक्वल के उस जानिब माइनस 400, देन Q2 यू विल गेट 1600 माइनस 400 1200 जूल। तो ये हीट रिजेक्शन हो रही है 1200 जूल की। तो ये था प्रॉब्लम आपका कि ये ऐसा इंजन, हीट इंजन परफॉर्म 400 ऑफ जूल इन वर्क इन ईच साइकिल whose efficiency is 25%. Find the amount of heat absorbed and rejected. तो हमने अमाउंट ऑफ हीट देखी, वो 1600 जूल ऑफ हीट वो अब्सॉर्ब कर रहा था, 400 जूल ऑफ वर्क में कन्वर्ट कर रहा था, और 1200 जूल ऑफ हीट वो रिजेक्ट कर रहा था। ये थी कैलकुलेशन इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, कार्नोट इंजन से रिलेटेड है।
ओके क्लास, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास द लो टेम्परेचर रिजर्वायर ऑफ कार्नोट इंजन इज -3 डिग्री सेल्सियस एंड हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 40%। आपके पास एक कार्नोट इंजन है जिसके अंदर जिसका लो टेम्परेचर रिजर्वायर जो है -3 है और उसकी एफिशिएंसी राइट नाउ जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। अब वो ये कह रहे हैं कि बाय हाउ मच डिग्री ऑफ हॉट रिजर्वायर बी इंक्रीज्ड। अगर हम ये चाह रहे हैं कि अगर आपके इंजन की एफिशिएंसी 40% से बढ़ा के 50% कर दें तो उस केस के अंदर आपको हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ करना होगा ये बताना है। तो गिवन सिनेरियो देख लें, आप डाटा बना लेते हैं इसका। हम लोग सबसे पहले डाटा के अंदर देख सकते हैं कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर हमेशा T2 से डिनोट होगा -3 डिग्री सेल्सियस। आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करें, 273 ऐड अप कर दें तो ये आंसर आ जाएगा 270 केल्विन आ जाएगा आपके पास। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एफिशिएंसी जो है आपके पास वो 40% है एंड व्हाट अबाउट T1 ये आपको मालूम नहीं है। तो पहले आप 40% को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, T1 कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले वी नो दैट इसका फार्मूला आप कुछ आइडिया होगा कि एफिशिएंसी परसेंट इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 था मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से क्या कैलकुलेट करना होगा आपको, T1 कैलकुलेट करना है। तो एफिशिएंसी की जगह आप 40 सब्सटीट्यूट करें, 1 माइनस T2 की वैल्यू जो है वो 270 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। 100 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ के डिवाइड करें तो 40 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 1 माइनस 270 अपॉन T1 आ जाएगा। नेक्स्ट 40 को 100 पे डिवाइड करें तो 0.4 आए आपके पास, 1 माइनस 270 अपॉन T1। नेक्स्ट जो है +1 है, यहाँ के -1 हो जाएगा, 0.4 माइनस 270 अपॉन T1। -1 में से 0.4 माइनस करेंगे तो 0.6 आ जाएगा, -270 अपॉन T1। माइनस को माइनस से आप कैंसिल करेंगे, T1 को इस जगह ले जाएं, 0.6 को उस जानिब ले जाएं तो आपके पास जो वैल्यू होगी 270 अपॉन 0.6। इसको रिड्यूस करेंगे आप लोग, T1 270 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 6, तो ये वैल्यू जो आपके पास आएगी T1 की वैल्यू होगी वो 450 केल्विन आ जाएगी आपके पास। रिड्यूस करने के बाद कैलकुलेटर से वैल्यूज़ आप रिजॉल्व कर सकते हैं। अब वो ये कह रहा है कि अगर आप हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ करेंगे ताकि एफिशिएंसी आपकी 50% तक चली जाए। अगेन दोबारा से T1 हमने कैलकुलेट किया 40% के लिए वो 450 है, हमने इससे वैल्यू बढ़ानी है तो उसके लिए अगेन 50% यूज़ करके दोबारा T1 कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस पार्ट डाटा का कुछ हिस्सा ये है और डाटा के कुछ हिस्सा आप उसी के साथ बनाएंगे कि डाटा इज इक्वल, इस तरह कर दें कि टेम्परेचर T2 अगेन सेम रख दें आप लोग, 270 केल्विन रख दें, बट एफिशिएंसी इस केस के अंदर आपको 50% शो करनी है। अगेन T1 कैलकुलेट करना है, दोबारा से फार्मूला यूज़ करें, that is efficiency equal to 1 minus T2 upon T1 multiply by 100। efficiency right now is 50% है, 1 minus T2 is 270 upon T1 आपको कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 वहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ के डिवाइड होगा तो 0.5 रह जाएगा आपके पास, माइनस 270 अपॉन T1 +1 है, यहाँ के माइनस होगा तो सिंपल -0.5 रह जाएगा, -270 अपॉन T1, माइनस माइनस से रिड्यूस हो जाएगा। T1 को आप इस जगह लाएंगे वो 0.5 डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास, हम यहाँ ले आते हैं इस चीज़ को तो आपके पास आ जाएगा T1 इज इक्वल टू 270 अपॉन 0.5 आ जाएगा। इसको मज़ीद रिड्यूस करें आप लोग, 270 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 5,
तो ये आपके पास जो वैल्यू होगी 540 केल्विन आ जाएगी आपके पास। तो आपने देखा पहले जो आपने T1 कैलकुलेट किया, इससे हम T1 डैश का नाम दे देते हैं ताकि डिफरेंस हम कर सकें दोनों वैल्यूज़ के दरमियान। तो 40% पे जो आपका टेम्परेचर है वो 450 केल्विन था, 50% पे हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर आपने कितना इंक्रीज़ कर दिया, कितना हो गया 540। तो चेंज कितना आ रहा है वो आपके पास, चेंज जो होगा वो चेंज कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा टी इज इक्वल टू T1 डैश माइनस T1। तो T1 डैश 540 है माइनस T1 कितने है 450 है, दोनों का डिफरेंस देख लें आप लोग, 90 केल्विन ऑलमोस्ट जो है। तो ये वो आंसर है कि अगर आप टेम्परेचर डिफरेंस जो है 90 केल्विन तक इंक्रीज़ करेंगे हॉट रिजर्वायर का, तो आप एफिशिएंसी को 40 से 50% तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।